गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 64 जो 12 जनवरी की वर्कशीट है वो हम करेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक वही है, लेसन 4 जलवायु, वर्षा ऋतु, मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तेज हो जाती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती हैं। कि क्या होता है, जून के शुरुआत में क्या होता है, जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे निम्न दाब की जो अवस्था होती है वो तेज होने लगती है और जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों से ऊपर होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तेज होती हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। ये पवनें इतनी तेज तो होती हैं कि ये प्रति घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्भाव यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मासीन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मासीन राम में। गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं गंगा घाटी में, वहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में तो बहुत कम वर्षा होती है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। कि जो मानसून का गर्त होता है उसका अक्ष मैदानों के ऊपर होता है तब वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, वो हिमालय की तरफ चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। कि तब जो मैदान होते हैं वहाँ पे सूखे की अवस्था या सूखा रहता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है कि ये कभी भी हो सकता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित है। कि जो मानसून है ना तो उसका आने का कोई समय डिसाइडेड है ना ही जाने का, इसलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। जिससे क्या होता है, जो किसान है उनकी जो कृषि का कार्य है वो भी कभी कभी खराब हो जाता है। क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है, मासीन राम में। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कैसे आता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है, जो निम्न दाब की अवस्था है जून के टाइम पे वो ज़्यादा तेज हो जाती है और व्यापारिक पवनें आकर्षित करती हैं। जिससे क्या होता है, ये पवनें अपने साथ महासागर गर्म पवनें ऊपर उठती हैं तो क्या है, नमी लाती हैं। जिससे क्या होता है, मानसून 1 महीने में पहुंच जाता है। तीसरा है, भारत एक ही समय में एक हिस्से में भारी बाढ़ और दूसरे हिस्से में सूखे का अनुभव क्यों करता है। क्योंकि वहाँ पे जो शुष्क और आर्द्र की स्थिति है उसमें तेजी होती है, आवृत्ति होती है और समय होती है, इन सब में भिन्नता होती है। जिसके कारण एक टाइम पर बाढ़ भी आती है और दूसरे जगह वहाँ पे सूखा भी अनुभव होता है। गंगा की घाटी में डैश से डैश की हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मानसून पवनें डैश को छोड़कर 1 महीने में अधिकांश भागों में पहुंच जाती है। तो इसमें आ जाएगा उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ के। बेटा ये थे आपके वर्कशीट, सब बच्चे इसको कर लें। किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लें।